अल्लाह जब कोई फैसला करता है तो बस कुन कहता है और वो हो जाता है। हज़रत ईसा की पैदाइश का वाक़या कुरान पाक और इंजील यानी बाइबल दोनों में बयान किया गया। हज़रत ईसा की वालदा का नाम मरियम था, जिन्हें ईसाई मदर मैरी कहते हैं। उनका जिक्र कुरान में 34 बार है। हज़रत मरियम को खुदा ने फरिश्ते जिब्राइल यानी गैब्रियल के ज़रिए पैगाम भेजा कि वो अल्लाह के हुक्म से एक बच्चे को पैदा करेंगी, वो भी बिना बाप के। अल्लाह के हुक्म से वही हुआ। हज़रत ईसा अपनी माँ के ज़रिए यहूदियों के उस कबीले यानी ख़ानदान में पैदा हुए जो कबीला हज़रत दाऊद यानी डेविड का था। हज़रत दाऊद पर ही आसमान की दूसरी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी, जिसे यहूदी साल्म कहते हैं। और यहूदी जिस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हिसाब से मसीह का हज़रत दाऊद के ख़ानदान से होना ज़रूरी है। और हज़रत ईसा का उस ख़ानदान से होना इस बात का पैगाम था कि वो ही पैगंबर हैं। पर जब हज़रत ईसा ने अपने आप को मसीह करार किया तो यहूदियों ने इस दावे को कबूल नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से उनका मसीह एक पॉलिटिकल लीडर होगा जो सिर्फ यहूदियों का इकबाल बुलंद करेगा, जबकि हज़रत ईसा का पैगाम भटके हुए यहूदियों को खुदा के दिखाए रास्ते पर ले जाने का था, जिसका असर होने लगा और लोगों ने असली दीन की पहचान आने लगी। बस इसीलिए यहूदी हुक्मरान उन्हें एक सियासी खतरा समझते थे। यहूदियों ने उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें उस वक्त की रोमन हुकूमत के सामने एक बागी के तौर पर पेश किया ताकि उन्हें सजाए मौत मिल सके। यहूदी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाकर कत्ल किया गया, लेकिन वो उन्हें पैगंबर नहीं बल्कि एक झूठे दावे करने वाला शख्स समझते हैं। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाकर कत्ल किया गया, लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। इसके बाद वो चंद दिन तक ज़मीन पर रहे और फिर आसमान पर उठा लिए गए। वहीं इस्लाम इन दोनों नज़रियों को गलत करार देता है और कहता है कि हज़रत ईसा ना तो कत्ल हुए और ना ही सूली पर चढ़े, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा उठा लिया और उनके लिए एक शख्स को उनकी हूबहू शक्ल देकर भेज दिया गया, जिसे यहूदियों ने सूली पर चढ़ाया। ये बात कुरान करीम में सूरे अन-निसा में वाज़े तौर पर बयान की गई।